हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। ट्रिपल एट लिख के रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को इस समय पर ऐसा लग रहा है कि उनके पास या आपके पास, किसी के पास इनफ या तो करियर सेट नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर टाइम उतना नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इक्वली जो है, कहते हैं ना, एक स्टेबल रिश्ता नहीं चल पाता है। और बार बार ध्यान हट जाता है, या तो आपका हट जाता है ध्यान इस रिश्ते से, क्योंकि आपकी लाइफ में या तो थर्ड पर्सन है, या करियर सेट नहीं चल रहा है, या फाइनेंसिस की बार बार प्रॉब्लम आती है आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ और सिनेरियोज जुड़े हुए हैं, या फिर सेम इनके साथ कि इनको लगता है कि बैलेंस नहीं चल पाता है, और रिश्ता कहीं ना कहीं जो है बार बार निग्लेक्शन फील होती है, निग्लेक्टेड फील होता है। ठीक है, और इनको ये लगता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट इन्हें दे नहीं सकते हो, या ऐसा नहीं है कि मतलब आप इनके इनके साथ 5 मिनट बात कर लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा और सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाना है और सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, बट आप इनको प्रोवाइड नहीं करते हो वो टाइम एनर्जी, आपका ध्यान कहीं और है। जैसे मानो अगर अभी आप सेपरेशन में हो, अभी आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या अभी आप इनके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो किसी भी वे में, क्यों, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, तो इनको ये लगता है कि आप तो मतलब आपके पास वो टाइम एनर्जी, आपके पास वो कहते ना, जैसे सपोर्ट भी कह लो, तो वो नर्चरिंग एनर्जीज हैं, बट आप इनकी तरफ अब ध्यान नहीं देते हो। इन्हें ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप दूसरों की सुन रहे हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ और सिनेरियोज में बहुत व्यस्त रहते हो, और आप इस इंसान के साथ कोई ड्रामा नहीं करना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज इसको फील होती है। ओके, सेम एग्जैक्ट सेम इनकी एनर्जी हो सकती है कि इनकी लाइफ में टाइम एनर्जी है, बट इनको लगता है कि केओस शुरू हो जाएगा। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में और बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पर इनको ध्यान देना पड़ता है, और ये आपको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो अभी आपको फुल्ली ही इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको, कहते हैं ना, मतलब आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएंगे। आपसे बात करना मतलब उसके बाद ये कि आप, मतलब आपने अभी 5 मिनट बात करी तो अब आपको 1 घंटा बात करनी है, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, कि आप 5 मिनट बात करके भी नाराज हो गए, इससे अच्छा बात अभी ना की जाए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं पहले उनको सॉर्ट आउट किया जाए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी या इनकी, किसी की, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, और आपको एग्जैक्ट पता होगा ये किसके साथ चल रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो हो सकता है इनकी जॉब की या इनके बिजनेस की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाता है। ओके, दूसरा यहाँ पर इसे आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, और ये पब्लिकली जो है आप इस, मतलब आपका और इसका रिश्ता जो है अनाउंस नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड ये आपको पूरी तरीके से पैम्पर नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है।
और हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप अटेंशन नहीं देते हो, आप पैम्पर नहीं करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के लिए अगर आप इनसे मैरिड हो तो ये आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि उसमें इनको आपका भी साथ लगेगा, आपका भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लगेगा, आपकी भी एडजस्टमेंट्स लगेंगी। सिर्फ ये एडजस्टमेंट करें वो नहीं चलेगा, ऐसा यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का, अचीवमेंट का, मूवमेंट की एनर्जी की बात करता है, ये सारी चीज़ों की बात करता है। 6 की एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक है जो मैरिड दिख रहा है, क्योंकि शुक्र की एनर्जी मेरे सामने आ रही है। ठीक है, और ये बहुत मेच्योरिटी से इस चीज़ को सोच रहे हैं। इसमें कोई बचकाना नहीं है कि अरे यार वो इंसान आपको चीट कर रहा है इसलिए वो ऐसा सोच रहा है, नहीं, वो बहुत मेच्योर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मेच्योर एनर्जी है ना, तो बहुत मेच्योरिटी के साथ वो जो है विचार करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है। सिर्फ और सिर्फ वो अपने लिए नहीं सही सोच रहे हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या है, सॉर्ड्स क्या कहती है, सॉर्ड्स हमेशा ये बात कहती है कि चैलेंज है। सॉर्ड्स हमेशा ये बात कहती है कि राइट डिसीजन लो। आपके पर्सन बिल्कुल राइट डिसीजन लेना चाहते हैं, वो सोसाइटी के भी हित में हो, वो आपके भी हित में हो, वो इनके भी हित में हो, वो फैमिली के भी हित में हो। मतलब उनको ये नहीं है कि वो मतलब आंखें बंद कर लें और इमोशन के साथ आपके साथ बढ़ जाएं आगे, उनको सब कुछ देखना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी में अभी वो हैं। दूसरा, यहाँ देखो, ये यहाँ बटरफ्लाई दिख रही होगी आपको, ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मतलब वो बहुत अगर इमोशनल थे, बहुत अगर इमेच्योर थे, या बहुत ज़्यादा अगर मतलब क्लैरिटी नहीं थी इनको चीज़ों की, तो ये अब मेच्योर भी हैं, ये अब कहीं ना कहीं क्लियर भी हैं, और इनको पता है कि इनका फ्यूचर कहाँ तक मतलब आपके साथ है और कहाँ तक नहीं है। ये आप ये भी कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा अब वो कट ऑफ वाली एनर्जी में भी आ जाएंगे, जो सही होगा उसका साथ देंगे। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है। ठीक है, एंड द जजमेंट कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि ट्रांसफॉर्म, इंसान चेंज हो गया है, पास्ट वाली सेल्फ नहीं रही है अब इनकी। ठीक है, पास्ट में अगर ये बहुत बचकानी हरकतें करते थे, या बहुत इमेच्योर थे, या आप कह लो कि बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आ जाते थे, अभी ऐसा नहीं है। ओके, अभी जो भी है वो चाहे कोई भी गलत होगा वो उसको मतलब स्पष्ट बोलेंगे, ऐसी एनर्जी में है। द एट ऑफ सॉर्ड्स, सी मैंने कहा था ना क्लियर नहीं थी कुछ चीज़ें, तो अब क्लियर हो गई हैं। ओके, सो मैंने बोला था ट्रांसफॉर्म, देखो कार्ड, मतलब कुछ बाउंड्रीज हैं तो वो भी कट ऑफ कर देंगे। अगर आप सही हो तो आपके लिए वो बाउंड्रीज भी कट ऑफ कर देंगे। अगर आप सही हो तो आपके लिए लोगों को क्लियर भी बता देंगे कि क्या मतलब आपके लिए गलत सोचा जा रहा है, या आपके लिए कुछ गलत साजिश की जा रही है, तो वो उनको भी कट ऑफ करेंगे। बट जो राइट होगा वो वही करेंगे। पहले तो देखो आंखों पट्टी बंदी हुई थी ना, हाथ पैर बंधे हुए थे, जो जो कह देता था वही कर देते थे, जो जो बता देता था वही सुन लेते थे। अब वैसी एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन। ओके, बहुत चेंज आ गया आपके पर्सन में। दूसरा, यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये गद्दी पर बैठा हुआ है किंग, और गद्दी पर बैठा हुआ किंग ये कोई भी तरीके से जो डिसीजन ये लेगा ये उसी के साथ आगे बढ़ेगा। ओके, ये एनर्जी है, और ये अनक्लैरिटी से या सिर्फ किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये, या फिर हो सकता है कोई डोमिनेटिंग मेल है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये सब कुछ अभी पॉज पे है। इनकी लाइफ में हो सकता है ये डिवोर्स केस वगैरह झेल रहे हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कि इनके डोमिनेटिंग मेल है इनकी लाइफ में, जो इनको बहुत कंट्रोल में करके रखती है, ये उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
फूल, फूल इज लाइक कार्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, बट जजमेंट इज ऑल्सो फॉर न्यू बिगनिंग। अच्छा, बट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ रिस्क है, रिस्क हो सकता है यहाँ पर, इस रिश्ते में किसी तरीके का रिस्क हो सकता है, या फिर बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये नहीं पता है कि रिश्ता कहाँ जाएगा, क्या होगा इस रिश्ते का, कहाँ तक ये रिश्ते को लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ ये क्लियर नहीं कर, मतलब ये क्लियर नहीं करना चाहते हैं अभी, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है कि वो आपके लिए इस रिश्ते में लड़ेंगे तो सही, वो आपके लिए स्टैंड तो लेंगे, या मतलब अगर उनको लेना होगा स्टैंड तो डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, या अगर आप को वो अपने साथ रखना तो चाहेंगे, बट ये तो नहीं बताना कि आप रहोगे या नहीं रहोगे, वो तो अपनी तरफ से क्लियर कर देंगे ना कि ये है, पर आपका तो नहीं पता ना आप उस चीज़ में एग्री करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर फूल कार्ड ये कहता है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो ये इंसान वो बहुत कमिटेड वाले रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा है, वो इंसान इस रिश्ते में अभी थोड़ा वो लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा वो इन्फिनिटी, इन चीज़ों में है वो, कि मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाए इस रिश्ते में, अभी कुछ देना ना पड़े इस रिश्ते में, या बहुत हद तक इस रिश्ते में जो है रिस्क हैं तो उसको थोड़ा सोसाइटी का, फैमिली का, इन सब चीज़ों का चिंता लगा रहता है, तो डेफिनेटली वो अभी बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स देने के लिए तैयार नहीं है। ओके, अगर आपकी लाइफ में आप मस्त व्यस्त घूम रहे हो तो उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन। दिस इज द एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स ये था कि मुझे आना ही नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करनी है, मुझे अपनी बात रखनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी बात रखूंगा तो कहीं ना कहीं क्लैशेज आएंगे। बट अब क्या है, फूल कार्ड क्या कहता है कि आगे बढ़ना है, बात करनी है, चलो मिल लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं, चलो मैसेज कांटेक्ट कर लेते हैं, ऐसी एनर्जी में है आपके पास। पहले कम से कम मतलब जो डिफेंसिव मोड था उससे बाहर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। और या फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। आप इसको अभी मस्त मौला इंसान कह सकते हो। ओके, बट अगर मैं यहाँ देखूँ ये 3 कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान किसी और की तरफ है, तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है और उनको लगता है कि आप पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान को इस रिश्ते पे विक्ट्री चाहिए, इस रिश्ते पे अपना होल्ड चाहिए। ठीक है, और पर्सन को जो है आपके ऊपर, कहते हैं ना, वो कंट्रोल पूरा अपना चाहिए। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ये खुद क्लियर नहीं है कि इसको मतलब इस रिश्ते में स्टैंड लेना है या इस रिश्ते को दूर करना है, इस रिश्ते को पास लाना है, इस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ओके, ये आपकी एनर्जी है, मतलब कि इस इंसान को ये क्लियर नहीं है कि ये रिश्ता मतलब आप दूर कर दोगे या इस रिश्ते में वापस आ जाओगे या आप क्लैश करोगे या आप डिफेंसिव हो जाओगे, ये चीज़ें क्लियर नहीं है इसको। आपकी तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, अपनी तरफ से उसको पता है कि वो क्या करना चाहता है और क्या चल रहा है, क्या कर सकती है, वो क्या कर सकता है, ये चीज़ उसे पता है। बट आपकी तरफ से उसको थोड़ा सा अनक्लियर चलता है कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक और बात बताऊं कि आप लोगों के बीच में ना क्लैशेस हुए हैं और उस क्लैशेस में से अगर आप निकल गए हो ना, तो वो भी चीज़ उसको खल रही है कि अरे ये इंसान मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे चला गया, ये इंसान लाइफ में खुद के फैसले कैसे करने लग गया, इस इंसान को अर्निंग कहाँ से आने लग गई, ये चीज़ें भी उसको डिसअपॉइंट कर रही हैं। ओके, इस इंसान का खुद के ऊपर वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो गया। ओके, ये है इसके दिमाग में। सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस।
भाई प्यार है, फीलिंग्स हैं, अगर आप शो नहीं करोगे प्यार फीलिंग्स को, फिर उन फीलिंग्स को फिर अपने पास ही रखो ना, फिर दूसरे को क्यों परेशान कर रखा है। अट्रैक्शन देखो, आई एम फेंटिसाइज्ड विद, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि बहुत मस्त मौला इंसान ये रखना चाहता है रिश्ता अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ओ देखो, स्पाई किया जा रहा है आपके ऊपर, नजर रखी जा रही है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये इंसान आपसे डिसअपॉइंटेड इसलिए तो है कि कहीं ना कहीं आप व्यस्त हो अपनी लाइफ में, आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो वो परफेक्ट नहीं होना चाहते इस रिश्ते में, वो ट्रू रहना चाहते हैं। कि जैसे वो आपको ये बताना चाहते हैं, हाँ भाई मैं अभी इस तरीके से रिश्ता रखना चाहती हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा मैं सीरियस नहीं हूँ। ये देखो, आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बाय। तो एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, बट फीलिंग्स हैं उनको आपके लिए, बट वो अभी कमिटमेंट कोई नहीं दे रहे हैं आपको, या अभी कमिटमेंट के बारे में वो ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अपोज करती हैं इस रिश्ते को, ओके। प्रॉब्लम आ जाती है इनको फिर उस चीज़ से, जैसे मैंने कहा थर्ड पर्सन सोसाइटी या एज गैप, ये चीज़ें दिखती हैं आप लोगों के रिश्ते में। चलो अभी देखते हैं इस इंसान का आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वही एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ एंड एस ऑफ वॉन्ड की। एस ऑफ वॉन्ड क्या, वॉन्ड्स कोई कमिटमेंट की बात नहीं है। वॉन्ड्स एक ऐसा सूट है टैरो में जो कहता है चिल पिल रो यार, कल क्या कल देखेंगे, आज की तो पहले कहानी पूरी करो, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट सेक्शन देखें इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। द टावर, द हैंग्ड मैन, ओके, एंड द जजमेंट। तीनों कार्ड मेजर अरकाना, ये होगा ही होगा, और चौथा भी मेजर अरकाना। ये होगा आपके रिश्ते में बहुत ही जल्दी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है ये इंसान चुपचाप अपनी फैमिली के कहने पर किसी और से शादी कर ले, ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे उनके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। अनएक्सपेक्टेडली ये आपकी तरफ बातचीत कर सकते हैं। मैं प्रपोजल नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि ये नाइट है, इस पर मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ये आज है कल नहीं है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रहा कि हाँ भाई टिकने वाला। पर ये है कि कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है। हैंग्ड मैन इज़ लाइक सेक्रीफाइसिंग। मैंने क्या कहा था, ये हो सकता है अंडर प्रेशर अपनी लाइफ में शादी भी कर लें, या अगर आपसे मैरिड हैं तो कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके शादी को बचाने की कोशिश करें, ओके। सो ये सबके लिए अलग है, बट यहाँ पर ऐसा है कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपा के किसी और से शादी भी कर सकते हैं। इनकी फैमिली ज़बरदस्ती कर सकती है इनके साथ, ठीक है, फोर्सफुली शादी करा सकती है, और ये आपको बताएं कि इनकी लाइफ में ऐसा ऐसा सब हो रहा है, ओके। पता है कि ये ना मान लो एक मैरिज में है ये, ठीक है, आपसे कमिटेड नहीं है, किसी और से ये कमिटेड है। ये उस मैरिज में ज़बरदस्ती हैं, ये निकल सकते हैं, बट ये ज़बरदस्ती हैं, वहाँ पर निकल नहीं रहे हैं जानबूझ के। ये ऐसे थे, ये ऐसे, इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर इनको फोर्स कर सकती हैं, ठीक है, कहीं और मैरिज करने के लिए। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। कंट्रोलिंग, और आप कह सकते हो कॉन्फिडेंट, आप कह सकते हो थोड़ा सा सीक्रेटिव है ये थर्ड पर्सन, ठीक है। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि
इनके साथ होकर भी इनके साथ नहीं है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है थर्ड पर्सन की, ओके। और अगर इनके साथ है तो सिर्फ ट्रेडिशंस की वजह से है, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से है, अदरवाइज वो अकेला है, अकेली है, इनके साथ होते हुए भी इनके साथ नहीं है। एंड सी द 10 ऑफ कप्स, यस मैरिड हो सकते हैं, ओके। फैमिली लाइक कि मतलब आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आपको इनकी नीड नहीं है, आप इन लोगों को नीड नहीं रख रहे हो, या आप इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, ये चीज़ें फैमिली को पता है। फैमिली अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली अभी टाइम ले रही है अपना किसी तरीके का डिसीजन बनाने में, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो फैमिली अभी कोई एक्शन लेती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं ये कहूँगी कि हाँ, माइनर चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी वो पूरी तरीके से मतलब आगे आकर बातचीत नहीं करना चाह रही है, कुछ माइनर चीज़ें उनके दिमाग में अभी भी हैं रिगार्डिंग, स्पेशली रिगार्डिंग इमोशंस की। जैसे होता है ना, किसी इंसान को बहुत गुस्सा हो जाता है, कोई इंसान नाराज़ हो जाता है, कोई इंसान इरिटेट हो रहा होता है, कुछ ये माइनर चीज़ें हैं। यू हैव टू बी इन पेशेंस, कीप पेशेंस, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा डिवाइन ऑर्डर पे, बट अभी जो है, जो डिवाइन ऑर्डर है अभी है नहीं, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ ना इस कार्ड के साथ अगर मैं देखूँ तो उनको आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप उनके घर में हो और आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई पैसा ही आपके पास है, नहीं, आप स्टेबल भी बहुत हो। स्टेबल का मतलब ये नहीं होता कि पैसे से स्टेबल, स्टेबल इन द सेंस आप बहुत कंसिस्टेंट हो, आपने बहुत किया भी, आपने बहुत सेक्रीफाइस भी करे हैं, बट आप एक ऑथेंटिक वाली एनर्जी रखते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बह गए, कुछ कह दिया तो रो पड़े, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।